Hello students, this is worksheet 56 for class 10th mathematics, and this worksheet is from Directorate of Education, and this worksheet is of 16th November 2020, class 10th mathematics. Topic of the worksheet is surface area and volume. Okay, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, दीज आर टू स्मार्ट चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, दे आर टॉकिंग विद वन अनदर। एक बच्चे ने दूसरे कहा, आई नीड टू रैप द गिफ्ट फॉर सुमेधा। मुझे ज़रूरत है, रैप का मतलब कवर करने की, एक गिफ्ट को सुमेधा के लिए बर्थडे पर। हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझको गिफ्ट को पैक करने के लिए, रैप करने के लिए कितने पेपर की ज़रूरत होगी। दूसरा बच्चा देखो कितना स्मार्टली बता रहा है, इट इज़ सो ईजी, ये तो बहुत आसान है। पेपर रिक्वायर्ड इज़ द सेम एज द सरफेस एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। आई मीन जो गिफ्ट बॉक्स है उसका जो भी सरफेस एरिया होगा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। समझ गए होंगे आप लोग, बोलिए। हाँ, सो यू नीड टू फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द केस। जो भी गिफ्ट केस है, जो भी गिफ्ट पैक है, उसका सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या है बातचीत का। ओके युग्म, ये कह रहा है ओके, इस बच्चे का नाम इस युग्म है। आई टेल यू दैट देयर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स, के गिफ्ट बॉक्स में क्या है, बुक्स हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स। क्या आप मुझे बता सकते हो गिफ्ट बॉक्स में कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं। तो वो कह रहा है, ये बच्चा, ये युग्म है। यस आकृति, इनका नाम आकृति है। आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। आई मीन्स गिफ्ट बॉक्स का जो भी वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बुक्स एंड वॉल्यूम ऑफ द बुक, और एक बुक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। एंड फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, और उसके बाद नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एक बुक का वॉल्यूम और पूरे गिफ्ट बॉक्स का वॉल्यूम। उसके बाद कितनी बुक्स पैक करनी है ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल गिफ्ट बॉक्स को के वॉल्यूम को एक बुक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ बुक्स पता चल जाएंगी गिफ्ट बॉक्स में जो बुक्स पुट की जा सकती हैं। ओके, अब देखिए क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये बहुत इजी है, आगे बताते हैं। आगे दे रखा है इस वर्कशीट में। सरफेस एरिया, इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये सिलेंडर्स है और दीज आर सर्कुलर एंड्स। तो ये देखो, इसको अलग करके दिखाया गया है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये भी एक एरिया है। और अगर ये सिलेंडर कंटेनर है तो इसमें कोई कितना मटेरियल आएगा, कितना वाटर आएगा, कितना पानी, वो इसका वॉल्यूम होगा। समझ गए होंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी सरफेसेस, जितनी भी सरफेसेस, सपोज ब्लैक वाली और ये सर्कुलर, इन सभी का एरिया होगा। और लेटरल कहिए या कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए, वो क्या होगा, ये लेटरल है, लेकिन इन केस ऑफ सिलेंडर ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। चारों तरफ जो घुमा हुआ एरिया है ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये गोल 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 चारों तरफ। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसमें ये एंड्स का जो सर्कल है इनको शामिल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो मिल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, इट इज़ ए टू डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर एज स्क्वायर यूनिट्स। आई मीन जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर सारी डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का यूनिट है। एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस एरिया आर रैपिंग ए गिफ्ट, किसी गिफ्ट को रैप करने में, आई मीन कवर करने में
हम जितना पेपर ज़रूरी होता है वो उसके सरफेस एरिया के इक्वल होता है। पेंटिंग ए बॉल, किसी दीवार को पेंट करेंगे तो जितनी सरफेस पर पेंट करेंगे वो दीवार का सरफेस एरिया है। कवरिंग ए बाउल विद ए लिड, और किसी बाउल को, कटोरे को लिड से, लिड मीन ढक्कन से जब कवर करेंगे तो वो उसका सरफेस होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग ये देखिए वॉल्यूम के बारे में। ये कंटेनर हैं, इनमें कुछ फूड आइटम्स हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई भी सॉलिड चीज़ जितनी जगह घेरती है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल मेजरमेंट, और वॉल्यूम जो है एक 3 डायमेंशनल मेजरमेंट होता है। कितने डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मीन्स उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और आपके हाइट भी होगी। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने बनाया एक क्यूबॉइड, तो ये 3 डायमेंशनल है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। आई मीन्स लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, मतलब इसमें मोटाई भी शामिल है। तो समझ गए होंगे वॉल्यूम क्या है। 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है वॉल्यूम। कितने डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्यूम आर वाटर इन ए टैंक, किसी भी टैंक में जितना पानी आएगा पूरा भरने पर वो टैंक का वॉल्यूम होगा। मैच बॉक्स इन ए पैकेट, किसी पैकेट के अंदर जितनी मैच बॉक्सेस होंगे, बड़ा पैकेट है, वो उसका वॉल्यूम होगा। सोप इन ए बाउल, किसी कटोरे में जितना सूप होगा, ये कटोरा है, इसमें सूप दे रखा है, वो क्या होगा? कटोरे का, बाउल का वॉल्यूम होगा। ओके, आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, ये देखिए क्यूबाइड है। क्यूबाइड को हम बहुत अच्छे से बनाते हैं आपके लिए। ये देखिए क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड में ये लेंथ होती है, हमने लिख दिया L। ये ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, और ये हाइट। ओके, ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ होगी, ये भी लेंथ, सारी लेंथ। तो क्यूबाइड में क्या होती हैं? 3 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ, एक बी फॉर ब्रेथ, चौड़ाई जिसे कहते हैं, इसको लंबाई, और ये हाइट। ओके, समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, क्यूबाइड में कुछ फार्मूलाज हैं। L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम होता है। सपोज ये क्यूबाइड है, कंटेनर है, तो इसमें कितना कोई मटेरियल आएगा। और टोटल सरफेस एरिया, आई मीन्स इसकी, ये कमरा है तो चारों दीवारें, कमरा भी शेप क्यूबाइड होती है। जो हमारा रूम होता है जनरली, क्लासरूम हमारा क्यूबाइड है, तो उसकी चारों दीवारों का एरिया और रूफ, छत का एरिया और फर्श का एरिया मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये आप याद रखेंगे। समझ गए नहीं? बहुत आसान है। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस L इंटू एच। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। और एक और है, इसमें है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की जब बात होगी तो L इंटू बी का टर्म गायब कर देंगे, तो जो बाकी रह जाएगा 2 ब्रैकेट में आई मीन्स बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? ये लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें H कॉमन है तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में H बाहर कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब ज़रा क्या है, सेकंड चीज़ आती है इसमें, क्यूब। क्यूबॉइड का हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, और ये लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में क्या होता है, बॉटम और टॉप को छोड़ देंगे, ये जो चारों तरफ की 4 दीवारें कहिए, ये होता है लेटरल सरफेस। जैसे हमारा जो क्लासरूम है वो रेक्टेंगुलर का, ये क्यूबाइडल है, तो उसकी चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो रूम का लेटरल सरफेस एरिया होता है, होगा। ओके, समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्यूब है। क्यूब क्या होती है? एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों सारी साइडें इक्वल होती हैं। इसको ए ले लिया, सारी ए होंगी जितनी भी साइड हैं।
तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। ए भी लिख सकते हो और इसको ए क्यूब भी लिख सकते हो। ए क्या है? साइड किसकी? क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया ए क्यूब। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है? ये इसके एंड सर्कुलर होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं। और राइट का मतलब है ये परपेंडिकुलर होगा इस सेंटर पर जो रेडियस है। ये रेडियस है, ये हाइट है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। 2 पाई आर एच होता है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और ये एंड्स को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। आई मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आर प्लस एच मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझ ली हैं। यहाँ देखो कुछ आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं। नेम फॉलोइंग एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिचुएशन। तो देखिए ये ग्लास के अंदर कोई लिक्विड है तो ये वॉल्यूम को शो करेगा। ये देखिए कुछ वाइप कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो ये सरफेस एरिया होगा। ये सर भी कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ कर रहे हैं तो ये सरफेस एरिया को बताएगा। किसको बताएगा? सरफेस एरिया को। मैं लिख देता हूँ, सरफेस एरिया। समझ गए? बोलो। ओके, अब देखिए क्या है, ये तो सरफेस एरिया ही है। कैसे है ज़रा मैं दिखाता हूँ। देखिए ये टेबल कवर है तो ये सरफेस को शो कर रहा है, तो ये सरफेस एरिया का कंसेप्ट है। ये ट्रक में आपके बिस्किट्स के पैकेट भरे जा रहे हैं तो ये वॉल्यूम को शो करेगा। और ये भी सरफेस एरिया का काम है। देख लीजिए ये एक बैल है। बैल मीन्स कुआं, जिसमें ये रस्सी से लटकने के बाद में ये यहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये भी सरफेस एरिया को शो करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। क्यूब और राइट सर्कुलर सिलेंडर समझ के ये कौन होता है? राइट सर्कुलर कोन में ये रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक आर से लिखते हैं। ये वर्टिकल हाइट या ओनली हाइट होती है, ये एल है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और इसके लेटरल सरफेस एरिया, इसको लेटरल नहीं कहना चाहिए, कर्व्ड कहना चाहिए। ये जो आई मीन्स जैसे आप हैप्पी बर्थडे की कैप बनाएंगे तो उसमें कितना गत्ता लगेगा, वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। फार्मूला पाई आर एल। ओके, और टोटल सरफेस एरिया में लेटरल को, ये जो सर्कुलर बेस है, ये देखिए सर्कुलर बेस, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वो ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर मिल गया। ये स्फीयर है। स्फीयर में रेडियस होती है ओनली, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती। देयर इज ओनली रेडियस, आई मीन्स देयर इज ओनली वन डायमेंशन इन द स्फीयर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया कहिए या ओनली सरफेस एरिया, वो 4 पाई आर स्क्वायर है। टोटल भी सेम होगा और लेटरल कर्व भी सेम होगा। अब ये हेमी स्फीयर है, आधा गोला। जैसे कि आपका एक बिल्कुल गोल तरबूज है, उसको आपने बीच से काट दिया तो वो बन जाएगा आधा गोला, हेमी स्फीयर। हेमी का मतलब आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो वॉल्यूम क्या है इस पूरे गोले के वॉल्यूम का आधा, तो ये 4 की जगह 2 आ जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ये चारों तरफ जो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ। लेकिन जब टोटल की बात होगी तो ये जो कर्व्ड है, और अच्छे से दिखाते हैं, ये कर्व्ड आएगा। कर्व्ड में क्या आएगा? ये सब आएगा चारों तरफ। साथ में ये ऊपर जो सर्कल है ये भी इसमें प्लस होगा। ठीक, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये सर्कल है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? टोटल में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कुल मिलाकर के 3 पाई स्क्वायर। इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का और एग्जांपल बताते हैं। अगर हमने बिल्कुल गोल एक तरबूज को काटा बीच से, तो जो आधा तरबूज मिला तो उसका ग्रीन पार्ट स्किन की सरफेस और उसका रेड पार्ट जिसको हम खाते हैं वो सरफेस, दोनों मिला करके बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। समझ में आई होगी बात? ओके, अब देखते हैं आगे क्या है भाई।
ये कुछ कंसेप्ट हैं। नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड ओपन राउंड बाउल। क्या होगा? हेमी स्फेयर। देखिए हमने ये लिख रखा है हेमी स्फेयर। ए रूम इन द हाउस क्यूबॉइड होगा। रूम कैसा होगा? क्यूबॉइड होगा। ए राउंड बेल क्या होगा? सिलेंडर। गोल बेल मीन्स होता है कुआं, तो सिलेंडर होगा। मून की सरफेस, मून कैसा है? स्फेयर होता है। पढ़ा होगा आपने, मून क्या है? गोलाकार। हमारी अर्थ भी गोलाकार है। तो अप्रॉक्सीमेटली अवर अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल, मून इज ऑल्सो स्फेरिकल एंड सम अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो स्फेरिकल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द शेप ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर। क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगुलर वैन फोल्डेड बिकम्स सिलेंडर। कोई ऐसा पेपर ले लो जिसकी शेप है रेक्टेंगल, जैसे कि आपके रजिस्टर का पेज, उसको जब फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो आपको सिलेंडर मिल जाता है, पाइप की तरह। ओके। बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज सर्कुलर। ठीक है, ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई मैं आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैंने एक क्या बनाया, ये बना रहा हूँ मैं आपके लिए क्यूब। तो देखो ध्यान से, ये इसके जो फेस है कि ये फेस सारे स्क्वायर हैं ये। फिर भी अगर नहीं दिख पा रहे हैं तो दोबारा से बनाते हैं। आप एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई ये स्क्वायर हैं, तो सारे फेस क्यूब के स्क्वायर होते हैं। ओके। अब देखिए कोन की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कोन की बात करते हैं। कोन की बात करते हैं। ये कोन बन रहा है, तो ये कोन का बेस बनाया है ये वाला, तो ये होता है सर्कल। हैप्पी बर्थडे की कैप का जो खुला पार्ट है जो सर पे रखी जाती है वहाँ सर्कल बनता है। ओके, समझ गए होंगे। और देखते हैं क्या है इसमें। राइट सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है। और रेक्टेंगुलर हो गया क्या मतलब? सिलेंडर। रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे, मोल्ड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं ये सारी बातें, अच्छे से आपने समझा है। प्लीज़ इनको समझिए, माइंड में रखिए। और ये जो फार्मूलाज हैं प्लीज़ इन सारे फार्मूलाज को याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसमें इन फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इसको समझिए और सुंदर सुंदर अपने रजिस्टर में करिए। और जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो अपने सर लोगों को भेज देंगे। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।